चलिए आज हम अगला चैप्टर है उसको देख लीजिए, क्या क्या इसमें बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो सकते हैं उसको देख लीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में का जो भी सवाल बन सकते हैं, देखिए सबसे पहले तो आपको सूत्र याद रखना होगा सभी के, बेलन के, शंकु के, गोला के, अर्धगोला के और आपका घन घनाभ के सूत्र याद होना चाहिए, तभी आप इसमें कुछ कर पाएंगे, नहीं तो आप बिल्कुल घुसक नहीं पाएंगे। थोड़ा सा भी सूत्र नहीं याद होगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे आप। ठीक ना। दूसरी चीज देखिए, सूत्र याद कर लीजिए। इसमें क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, देखिए प्रश्नावली 13.1 में आप दूसरा, तीसरा, चौथा, छठवां, सातवां लगा लीजिए आप सूत्र को याद करके। प्रश्नावली 13.2 में पहला, तीसरा, पांचवा, छठवां और सातवां लगा सकते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। प्रश्नावली 13.3 में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां। और मेरी बात एक बार और ध्यान दीजिए, अगर कहीं कहता है कि कोयले को पिघलाया जा रहा है या शंकु को पिघलाया जा रहा है, कोई बेलन के आकार का कोई वस्तु उसको पिघला करके किसी में ढाला जा रहा है, यानी अगर जिसमें ढाला जाएगा उसका आयतन और जो वस्तु था उसका आयतन बराबर होगा। ठीक ना। कभी कभी क्या होता है, बड़े गोले को पिघला करके छोटे छोटे गोलियों में उसको ढाला जाता है, तो पूछा जाता है बड़ा सा गोला है तो बताइए इसमें कितनी गोली होंगी। आप मान लीजिएगा वहां पे कि n गोली होंगी, दोनों तरफ दोनों का आयतन बराबर कर लीजिएगा, उसके बाद मान लीजिएगा माना कि n गोली होंगी, तभी आप निकाल पाएंगे। कभी कभी बच्चे क्या सोचते हैं कि आयतन दोनों बराबर तो रख देते हैं, पर ये नहीं सोच पाते ज्ञात क्या करना था। तो देखिए इसको ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा दो चित्र वाले, एक को चित्र दिया रहेगा उसमें दूसरा चित्र चिपका देगा, कहेगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। ऐसा कोई चित्र देगा कि इसमें पानी से भरा हुआ है, बेलन के आकार का है, उसमें गोली डाली जा रही है और कितना पानी बाहर आएगा, इतनी गोलियां डाली गई है उसमें। ये सब क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, तो कम से कम 6 नंबर तो आपको दे के जाएगा। अगला चीज आता है सांख्यिकी। सांख्यिकी में 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं जब प्रायिकता साथ में था। अब देखिए इसमें पूछा जाएगा माध्य बताइए, बहुलक बताइए और माध्यक बताइए। तो माध्य के लिए हमारा सूत्र होता है सिग्मा F1 x1 बटे सिग्मा F1, या इसी को a प्लस सिग्मा F1 इंटू D1 बटे सिग्मा और F1, a प्लस सिग्मा F1 U1 बटे सिग्मा F1 होता है इंटू h होता है। जैसे ये तीनों सूत्र क्यों देख रहे हैं, होता क्या है जैसा आपके क्वेश्चन दिए रहते हैं उसी अनुसार इसका प्रयोग किया जाता है। आप पढ़े होंगे, थोड़ा भी आपको ध्यान होगा, तो इसमें क्या महत्वपूर्ण हो सकते हैं देखिए आप। प्रश्नावली 14.1 में देखिए इसमें से क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं, बस आपका प्रक्रिया याद रखिए कैसे लगाया जाता है। 1 से लेकर के 9 तक के क्वेश्चन पूरे बढ़िया से आप लोग सॉल्व कर लीजिए। अगर कहीं भी आपको परेशानी होती है तो आप कमेंट करिए, मैं वीडियो बना दूंगा। थोड़ा दिन रह गया परीक्षा में, देखिए बहुलक पूछा जाएगा आपसे, तो बहुलक होता है L प्लस F1 F है, F1 नहीं कह सकते हैं, माइनस F0 2Fi माइनस F0 या वो कहिए माइनस F2 इंटू क्या होती है हाइट होती है। आप लगाए होंगे तो इस तरह आपको पता होगा, इस पे भी आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए तीनों पे क्वेश्चन बनेंगे, आप ये श्योर है तीनों पे क्वेश्चन बनते हैं। 2 क्वेश्चन आपका 4 नंबर का रहेगा और 2 क्वेश्चन आपको 1 नंबर का मॉडिफिकलिटी में दिया जाता है। फिर माध्यक आता है, माध्यक भी ये सूत्र याद रखिएगा। इसमें प्रश्नावली में 14.2 में सभी क्वेश्चन लगा लीजिएगा और प्रश्नावली 14.3 में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और छठवां, सातवां क्वेश्चन बिल्कुल लगा लीजिए। और थोड़ी चीज और इधर भी देख लीजिए, 3 माध्यक, अगर मान लीजिए कभी कभी क्या होता है माध्यक दे देगा, बहुलक दे देगा, कहेगा माध्य बताइए, यानी इन तीनों में से किसी एक को गायब कर देता है। तो 3 माध्यक बराबर होता है बहुलक प्लस 2 माध्य। इस सूत्र को एकदम याद कर लीजिए, 1 नंबर आपको यहाँ से पक्का रहता है। दूसरा सूत्र होता है समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। जैसे आपको क्या करता है 5 को पद दे देगा, उसमें एक मान गायब कर देगा, क्या है उसका समांतर माध्य इतना है, तो कुल पदों को जोड़ लेते हैं, कितने पद है उनसे नीचे लिख लेते हैं, सीधे गुणा कर लेंगे, वहां से पता चल जाएगा XYZ जो भी मान दिया रहेगा उससे मान पता चल जाता है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, बढ़िया तैयारी करिए, आप अच्छा करके आएंगे मेरा भरोसा है। आप जितना बताएंगे उतना पढ़ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।